नमस्कार दोस्तों। तो JOIT के लिए आपकी टेस्ट सीरीज चली है। क्लास आज आपकी 7वीं। 6 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो अभी भी आपके पास 3 मंथ हैं। अगर आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है तो डेली रात को इसी टाइम पे क्लास होती है। क्लास को मिस ना करें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इज राइट। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को, एकत्रित चिन्ह को। तो जो आपके एकत्रित डाटा किए जाते हैं, गैदर किए जाते हैं, उन्हें कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। निम्न में से कौन सी सीपीयू का भाग नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, एएलयू, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कि सीपीयू का भाग इसमें कौन सा नहीं है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एएलयू सीपीयू का भाग नहीं है। डी ऑप्शन इज राइट। ईडीपी का पूरा नाम क्या है? 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं। ईडीपी, तो आपका ईडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में जब आप JOIT के एग्जाम देने के लिए हमीरपुर बोर्ड की तरफ से मार्च और अप्रैल में इसका एग्जाम करवाया जाएगा। तो जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसे कंप्यूटर में इसका जो काम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सी ऑप्शन इज राइट। एएलयू का पूरा नाम क्या है? 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं। एएलयू का पूरा नाम क्या है? 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का पूरा नाम है। तो क्लास को मिस ना करें। इस चैनल के माध्यम से आपकी जितनी भी शॉर्टकट की होगी, फुल फॉर्म होगी, वो आपको इस चैनल के माध्यम से विस्तार से बताई जाएगी। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? एक चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीपीयू वो आपकी एक चिप है। ए ऑप्शन इज राइट। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ये सभी: अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डाटा सोर्टेज। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है? प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता है आपका सीपीयू। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए तथा बी दोनों, गणितीय एंड अगणितीय। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो वो आपकी मानव मन की। ए ऑप्शन इज राइट। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? तो ये होती है सामान्य।
कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो ये बेसिक करवाए जा रहे हैं आपको एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। शुद्ध, मानव, कृत्रिम, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कृत्रिम। कंप्यूटर की जो बुद्धि है वो कृत्रिम की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक नई विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये काम कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। स्मृति भंडार कम, सीमित अथवा लागत वाला होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कम गति एवं शुद्धता से, अशुद्धता से काम करता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। तो ये आपका ए, बी तथा सी तीनों। कंप्यूटर की क्षमता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा सीमित। कंप्यूटर की जो क्षमता है वो सीमित है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो वो आपका इंटरनेट। नेक्स्ट है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता है आपका सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो 10 सेकंड का आपको टाइम दी जा रहा है, सोच समझ इसका सही आंसर बताएं। सीपीयू तो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म है। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है? 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, सोच समझ इसका सही आंसर बताएं। 33। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सभी चारों। नेक्स्ट है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक अत्याधुनिक संरचना की। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? तो वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंपेयर क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिकल कार्य, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं? तो वो कहते हैं इनपुट। प्रोसेसर डेटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका आउटपुट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।